सहयोगी सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं नेहरू प्लानिटेरियम दिल्ली से। सुशांत, हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखी थी, तब भी नेहरू सूर्य मंडल में तमाम तैयारियां की गई थी। आज किस तरह की तैयारियां हैं, लाइव दिखाया जाएगा वहां पर? जी जरूर नेहा, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई जाएगी। चंद्रयान 3 की जिस तरीके से सफल लॉन्चिंग हुई थी और उसके बाद उसका लॉन्चिंग के बाद उसके जो लैंडिंग थी वो सफल तरीके से दिखाई गई थी। उसके बाद अब जो आदित्य L1 का आज देश के अंदर जो इतिहास रचने के लिए कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नेहरू तारामंडल में जो है वो की गई है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बाकायदा एक स्क्रीन जो है वो लगाई गई है। हमारे संग प्रोग्रामिंग हेड है प्रेरणा जी। प्रेरणा जी, किस तरीके की तैयारियां आज एक और कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए? जी बिल्कुल, जब भी इस तरीके की कोई खगोलीय घटना होती है, कोई बड़ा अचीवमेंट होता है, तो प्लानिटेरियम में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने कल भी इससे रिलेटेड स्कूल के बच्चों के साथ टू अंडरस्टैंड आदित्य L1 मिशन एंड इट्स कॉम्पोनेंट, कल स्कूल के बच्चों के साथ और कॉलेज के बच्चों के साथ वर्कशॉप की थी। आज हम लोग यहाँ पर स्क्रीनिंग के माध्यम से ज्यादा लोगों के साथ ये दिखा पाएंगे कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं जब इस तरीके के आउटर स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं। लगभग 11:50 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। कितनी एक्साइटमेंट आप सबको जो यहाँ पर आते हैं लोगों में कितनी तरीके की? वेरी एक्साइटेड, बिकॉज आज थोड़ा G20 का भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, बट पीपल आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग टू अस। वो अंदर यहाँ पर तारामंडल में जुड़कर स्काई थिएटर में बैठकर ये नज़ारे को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सेम लाइक माइंड पीपल होते हैं, तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट रहता है। सवाल ये कि जिस तरीके से लॉन्चिंग हो रही है उसके बाद हम चांद के जो सूर्य है उसे कितने करीब रहेगा और किस तरीके से ये सब कुछ रहेगा, किस तरीके से हम उसकी खगोलीय घटनाओं को समझ सकेंगे? जी, सन जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। हम सभी को ऊर्जा उससे मिलती है और किसी ना किसी तरीके की कन्वर्टेड ऊर्जा हम सन की जो सोलर एनर्जी को ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारी आने वाली तरंगों को नहीं समझ पाते, क्योंकि अर्थ ने हमें बहुत ही एक प्रोटेक्टेड शील्ड हमें दे रखी है। ओजोन हमें आने वाली यूवी रेजों से बचाती है और इस तरीके की अन्य किरणों से हमारा स्फेयर जो है, हमें आउटर स्फेयर जो हमें मदद करता है। लेकिन सन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम किसी आउटर स्पेस मिशन की बात करते हैं, स्पेस वेदर को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो उस नाते, क्योंकि सन हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर और साथ ही साथ हमारा अपना सबसे बिगेस्ट स्टार है, तो उसमें होने वाले रिएक्शंस, किस तरीके के केमिकल प्रोसेस हैं, ये हमारे को जानना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है नेहा कि केमिकल प्रोसेस क्या क्या है सूर्य के पास। और आप देखिए कि इस तरीके से स्क्रीन जब 11:50 लॉन्चिंग होगी तो बाकायदा नेहरू तारामंडल में इस स्क्रीन के जरिए यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे उनको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो आदित्य L1 की लॉन्चिंग है वो की जा रही है। लगभग 40 दिन बाद आदित्य L1 जो है वो अपने मिशन को पूरा करेगा। बाकायदा यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आदित्य L1 की यहाँ पर तस्वीर आपको एक स्टैचू जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। 4 महीने बाद ये मिशन पूरा होगा दरअसल सुशांत। लेकिन आपके साथ जो वैज्ञानिक मौजूद हैं उनसे ये जानिए और उनसे ये समझिए कि कैसे जब L1 रेंज में, यानी कि जो लैंड रेंज है, वहां पर आदित्य L1 पहुंचेगा, तब किस तरीके से इमेजेस धरती तक आएंगी। ये अगर वो थोड़ा आसान शब्दों में समझा सके, क्योंकि 1440 इमेजेस हर दिन पहुंचेंगी, ये बताया जा रहा है। कैसे ये इमेजेस और किस तरीके की इमेजेस, ये कोरोना या फिर उसके आसपास जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, उसकी कैसी इमेजेस आएंगी यहाँ तक? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोग्रामिंग हेड है उनको कई सारे काम हैं। फिलहाल वो अभी इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगी हुई हैं। कोशिश करेंगे प्रेरणा जी से और भी बातचीत करने के लिए। मैम, ये भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके की तस्वीरें अब से कुछ दिनों बाद जब ये पूरी लॉन्चिंग हो जाएगी, अपने मिशन को पूरा करेगा, कब तक वो तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी हमें? जी, अभी तो हमें समय लगेगा वहां पहुंचने में, क्योंकि काफी लंबा फासला है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो तय करना है। लगभग 4 महीने के बाद हमें इन एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि इसमें जो पेलोड्स जा रहे हैं वो इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इन सीटू मतलब वहीं पे ऑन द स्पॉट एक्सपेरिमेंट कर रिजल्ट जो है वो शेयर करेंगे। तो आगे 4 महीने के बाद जब ये स्थापित हो जाएगा हेलो ऑर्बिट के अंदर, उस कक्षा के अंदर, उसके बाद हमें फिर आंकड़े इसरो के माध्यम से पता चले। क्या उससे पहले भी जब ये लॉन्चिंग होगी, क्योंकि 1.5 मिलियन के आसपास की ये दूरी है, इसको तय करेगी, उसके बीच में क्या कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, उन सब का भी पता चल पाएगा हम सबको? हाँ जी, बिल्कुल चल पाएगा, क्योंकि इस तरीके के जो हम क्राफ्ट यान भेजते हैं उसमें कई तरीके के कैमराज लगे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो वो हमें वहाँ की जानकारी देंगे कि कितना फासला अभी तय हो गया है, कहाँ पर है। क्योंकि जिस तरह से हमने चंद्रयान में देखा था, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट से हम अर्थ की कक्षा से बाहर निकलते हैं। ये सबसे
सेफेस्ट तरीका और सबसे फ्यूल एफिशिएंट तरीका है जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम वो 5 चक्कर लगा के अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे और फिर एक मैन्यूवरल देंगे और बूस्ट देके फिर हम बाहर निकलकर टुवर्ड्स सन की तरफ को जाएंगे। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये निरंतर इसरो जो है वो अपडेट करता रहेगा, किस किस जगह पे हमारा कौन सा स्टेप पूरा हुआ इसकी जानकारी जो है वो देते रहेंगे, क्योंकि कैमरेज डिप्लॉयड रहते हैं इस तरह। लगभग कितनी तस्वीरें रोजाना जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि सब लोगों को तमाम जानकारियां आपसे लेंगे। दिन भर लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। 11:50 पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं राकेश मजुमदार जी, जो कि BITM कोलकाता के वैज्ञानिक हैं, उनसे खास बातचीत की गई है। क्या वो इस मिशन के बारे में समझा रहे हैं, कैसे इस मिशन को डिजाइन किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस पूरे अभियान के बारे में बताइए, ये कितना बड़ा अभियान है? हाँ, ये बहुत ही बड़ा अभियान है इसरो के लिए और सारे दुनिया के तमाम साइंटिस्ट लोगों के लिए। इसमें 7 साइंस पेलोड लगा हुआ है। ये जो लॉन्च होगा PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और ये जो ऑर्बिट है इसको पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, उसके बाद ये रोटेट करेगा अर्थ के चारों ओर और थर्सडे के थोड़ा थोड़ा करके इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा के फिर फाइनली इसको प्लेस किया जाएगा L1 पॉइंट में, इसलिए आदित्य L1 नाम है इसका। ये ग्रेविटेशनल न्यूट्रल पॉइंट है। टोटल ये L1 to L5 5 पॉइंट रहता है। इसका सुविधा ये है, ये जैसे अब कोई टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, रात को सन में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। इसको आप पूरा 24 घंटे सन की तरफ रहेगा ये L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में, और ये UV वेवलेंथ और एक्स वेवलेंथ में भी सन को ये मॉडल को देख के बताइए। हाँ। इस मॉडल के जरिए किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया गया? हाँ, जैसे देखिए ये जो है इसमें दो सोलर पैनल लगा हुआ है जिसमें से इसको एनर्जी मिल जाएगा सन से ही, और ये जो डेटा जो ये भेजेगा उसके लिए एंटेना है जो कि इसरो का बेस स्टेशन में डेटा ये रिसीव किया जाएगा, और इसके साथ 7 पेलोड है जो कि हम लोग अभी भी वर्किंग में है। ये इसको खत्म कर देंगे कुछ ही देर में, जो कि 7 पेलोड का मॉडल, और ये देख सकते हैं आप एक गोल्डन फॉइल से ढका हुआ है जो कि रहेगा इसको हीट शील्डिंग से बचाने के लिए। वहाँ पर कितनी गर्मी हो सकती है, मतलब 15 लाख किलोमीटर दूर? हाँ, गर्मी तो है बहुत ही, लेकिन ये देखना है ये L1 पॉइंट जो है ये सन के करीब नहीं है, अर्थ के करीब है, तो ये चीज़ है। लेकिन गर्मी से भी जो प्रोटेक्टिव इसको रखना पड़ेगा वो है सोलर विंड से। सोलर विंड आता है या कोरोनल मास इजेक्शन, एक प्लाज्मा मैटर सूरज से निकल के आता है, तो इससे सैटेलाइट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने सुना, ये वैज्ञानिक हमें बता रहे थे कि कैसे बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा जब L1 ऑर्बिट में ये आदित्य L1 परिक्रमा कर रहा होगा सूर्य की, तो अलग अलग इमेजेस धरती पर वैज्ञानिकों तक पहुंचेंगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो अर्थ की ग्रेविटी है और जो सन की ग्रेविटी है उसका ही इस्तेमाल दरअसल इस पूरे ऑर्बिट में किया जाएगा, यानी कि L1 रेंज में ही आदित्य L1 को घूमना पड़ेगा।